हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम इसे बहुत कम टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे, क्विक रिवीजन। सो लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले आता है लाइट क्या होती है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है और उससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई देता है। अब हम सबसे पहले बोलेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट अगर किसी मिरर से टकराती है, किसी सरफेस से टकराती है, तो वो उसी मीडियम में वापस क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो उसकी लॉस की बात करते हैं अपन सबसे पहले। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें से ये लाइट आ रही है, सरफेस से टकरा के वापस जा रही है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होना। इसके दो लॉज होते हैं। पहला लॉज ये होता है कि जब हम ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किसी पर होना चाहिए, एक ही प्लेन पर क्या होना चाहिए, लाइव होने चाहिए। और सेकंड होता है इसके अंदर एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के बराबर होना चाहिए। द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब कि एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के। सेकंड पॉइंट क्या था, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों किसमें होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर और अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, और ये दोनों क्या होती है, नॉर्मल के अपोजिट साइड में होते हैं। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर, आपको पता है मिरर के जो टाइप होते हैं वो होते हैं, आप स्पेरिकल मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर वापस दो तरह से होते हैं। तो हम प्लेन मिरर की अगर बात करें तो उसके लिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला, जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर हमेशा किस तरह से बनेगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे बनती है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। फिर हम भी बोल सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही किसकी होगी, इमेज की साइज बनेगी किसके अंदर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही किसकी साइज होती है, इमेज की साइज होती है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अगर अपन बात करें कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही किसकी होगी, इमेज की डिस्टेंस पर होगी। और ये कैसे होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी होती है, प्लेन मिरर की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, उसी को क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो उसके लिए कॉनकेव मिरर के, और ये जो डायग्राम दिख रहा है वो किसके लिए, आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसके अंदर जो ये जो सरफेस यहां पर लाइट आके अंदर से जाएगी, तो इसे बोलते हैं चम्मच। चम्मच के एग्जांपल से आप उसको याद रखना कि जो अंदर की तरफ कर्व्ड है वो क्या है आपके, कॉनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ है वो कौन सा आपके पास है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉमन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। जो ये स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर की हम बात करते हैं तो उसके जो सेंटर में जो लाइन जा रही है इसी को हम बोलेंगे आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं पर क्या होता है, पोल। पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रही है वो आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमने बोला ये स्पेरिकल मिरर है, ये पूरा गोला होगा। अगर ये बोला गोला है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, इसको क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और जब सारी ले यहाँ से आती है टकरा के किस पॉइंट से होके जाती है उसको क्या बोला जाता है, फोकस। ये कुछ टर्म्स होती है कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। और ये जो पोल है, पोल का फोकस से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल की फोकस से डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल की कर्वेचर से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं आपके क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, फोकल लेंथ। तो इनका रिलेशन की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि जो आर है वो क्या है, आर इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए। फोकल लेंथ का क्या होता है, दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर बोल सकते हो कि फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, तो ये होती है r/2 की होती है। ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे बोलेंगे पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो ये लाइन है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जब सारी रेस टकरा के जिस पॉइंट से जाती है उसको बोलते हैं फोकस। और अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो ये गोले की तरह काम करेगा और उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्पेरिकल मिरर। अभी हमने स्पेरिकल मिरर पढ़े, अब हम भी सबसे पहले जो स्पेरिकल मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे उससे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो हम उसकी रूल्स की बात कर देते हैं।
फर्स्ट रूल जो अपन बात करते हैं, ये अपने देख रहे हैं, ये अपने कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, इसका क्या फोकस। तो अगर किसी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल अगर कोई लाइन आती है तो वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच रन अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस है, कहां से निकलेगी, फोकस। अगेन रिपीट कि जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से। सेकंड जो रूल होता है, सेकेंड रूल्स की बात करते हैं अपन, तो अगर ये आप देख पा रहे हो थोड़ा सा गलत है, यहां पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई चीज सी से जाती तो वापस बाउंस बैक में कहां से आएगी, सी से आएगी। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अ कॉनकेव मिरर और अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ। यहां से गई है तो यही से आएगी, तो ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से गए पहले सी से ही आती है। और थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर कोई चीज, अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो वापस क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। जो फर्स्ट रूल अपन ने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होता। फर्स्ट में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाली फोकस से निकलती है, और जो फोकस से आएगी वो कहा जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है। और सी से आने वाली कहा जाएगी, सी पर जाएगी। तो तीन रूल है, एक बार फिर रिपीट करता हूं। जो पैरेलल आती है वो जाएगी फोकस से, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो आएगी वो जाएगी फोकस से। सेकंड, सी से आने वाली कहा जाएगी, सी पर जाएगी। और थर्ड क्या है, जो फोकस से आएगी वो कहा जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी। अब हम बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहां में रे डायग्राम बनाना, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, जहां हम बात करेंगे एक ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होगा, उसकी इमेज किस पोजीशन पे बनेगी और उसका नेचर कैसे होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, सिंपली है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है, इंफिनिटी पर, ठीक है, तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी, फोकस पर। इसका जस्ट उल्टा अपन बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, फोकस पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। वापस बता रहा हूं, इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनी, फोकस पर। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर। उसी तरह से हमने अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, देखो सी का कहां बनेगा, सी पर बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें बिहाइंड सी है तो वो हमेशा उसकी इमेज कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में। जो सी से दूर है वो कहां बनेगी, एफ और सी के बीच। इसका उल्टा, अगर एफ और सी के बीच में है तो वो कहां चलेगी इमेज, सी से दूर चलेगी। लास्ट जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर कोई चीज बिटवीन पी और एफ के बीच में है ना, पोल और फोकल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये आप स्पेशली याद रखना, कॉन्केव के अंदर पी और एफ के अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर। अगर इन सब की बात करें तो इन पांच में आपको याद रखना, रियल इन्वर्टर, रियल इन्वर्टर। जबकि अगर लास्ट वाले की बात करते हैं तो वो कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो अब इस रे डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखो ये रे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे पड़ा है, ठीक है, तो ये मान के चलते अपन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर वो हमेशा का बनता है फोकस पर। तो कैसे बनाएंगे अपन, सबसे पहले ये आपको दिख रहा प्रिंसिपल एक्सेस, तो पहले तो अपन लेके आएंगे प्रिंसिपल के पैरेलल एक्सेस पे अपन लेके आए रे, वो कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई, ठीक है। दूसरी अपन यहां से लेके आए, ये भी कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब अपन बात करते हैं इस वाली इमेज के, ये कहां है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सी से दूर है। देखो ये दिख रहा है भी ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ये जो पैरेलल जा रही है वो पैरेलल कहां से निकलेगी, हमेशा फोकस से। बहुत इजी है, ये पैरेलल जाने वाली कहां से जाएगी, फोकस से जा रही है, देखो। और दूसरी हमने क्या ली थी, सेकंड रूल, सी से जाने वाली कहां से आएगी, सी पर। तो ये बने, तो ये दोनों मिलकर क्या कटी, यहां पर कटी। ये पॉइंट क्या है, एफ और सी के बीच में। तो इमेज क्या बन रही है, एफ और सी के बीच में। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी से दूर है तो उसकी इमेज क्या बन रही है, एफ और सी के बीच में। कैसे बनेगी, तो एक तो अपन ने क्या ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि कहां से निकल गई, फोकस है। और दूसरी हमने कहां से ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर इंटरसेक्ट हुआ और यहां पर क्या बन गई, इमेज बन गई। अगर अपन अगले की बात, आपको कंडीशन सारी क्या करनी, याद करनी है। नेक्स्ट, अब आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर याद रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, फोकस पर, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में है तो वो हमेशा क्या बनेगा, बिटवीन पी और एफ के बीच में बनेगा। ये किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स के लिए होता है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेक्शन ऑफ मिरर के लिए, कि साइन कन्वेक्शन क्या होता है। तो ये आप देख रहे हो कि एक मिरर है कॉनकेव का, अगर हम इस तरफ इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल, राइट साइड में जाएंगे तो क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे साइन। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या साइन लेंगे, माइनस का। ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस का। और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस का लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बनते हैं, जहां पर f क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, और u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। और अगर इसी में माइनस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेंस फॉर्मूला। मतलब कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन m बराबर होता है h/h0 बोल सकते हो। मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हमारा जनरल अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या बोलते हैं,
कोई भी चीज किसी चीज से बड़ी या छोटी हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। यहां हम किससे कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच नॉट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके रेस्पेक्ट में इमेज की हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इमेज के लिए अपन क्या यूज करते हैं v, और ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या यूज करते हैं u। तो m बराबर क्या फॉर्मूला बना मैग्निफिकेशन का, माइनस का v बाय u। अपन बात करते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर। जब अब एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो जिसको जब जाना चाहिए वहां से जाने की जगह वो दूर हट जाती है, वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर क्या होती है, बेंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक डायग्राम है, उस डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये जो एक मीडियम है आपका, ठीक है, ये आप ले रखो एयर ले रहे हो, और ये क्या आपके वाटर है। तो ये आपके रेयर और डेंस मीडियम है। तो ये रेयर टू डेंस में जब आएगी नॉर्मल की तरफ बेंड आएगी। एक्चुअली इसको जाना कैसे चाहिए था, ये इस तरह से सीधी चली जाती, लेकिन ये थोड़ी सी क्या होगी, बेंड होगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स है। तो पहला रूल सेम है कि नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट तीनों क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन पर होनी चाहिए। और दूसरा होता है इसके अंदर स्नेल लॉ। स्नेल लॉ बोलता है म्यू बराबर क्या होना चाहिए, साइन आई बाई साइन आर। अब रूल्स देख लेते हैं इसके ऊपर। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interference of two transparent medium at the point of incident all lie in the same plane। सारे के सारे किसमें होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, स्नेल लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ द मीडियम। तो आपको बोलना है म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे हमने लिखा n21 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की मीडियम टू रेस्पेक्ट टू वन में, तो हम n21 बराबर क्या होता है, v1 अपॉन v2, और n12 बराबर क्या होगा, v2 अपॉन v1 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो एक मीडियम और दूसरे मीडियम उसका कंपेरिजन करते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। अगर हम वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में अगर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन बराबर क्या होता है, सी बाई वी, जहां पर सी कितना होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। When light enters oblique from a rare to a denser medium, it bends toward the normal। आपको याद रखना, अगर कोई लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है तो कहाँ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। और उल्टा अगर हम पढ़े तो सेकंड पॉइंट में उल्टा है, अगर डेंस से रेयर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, देख रहा हो डेंस से रेयर है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो रेयर से डेंस में आने में नॉर्मल की तरफ आएगी, और डेंस से रेयर में आने में नॉर्मल से दूर बेंड होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्फेरिकल लेंस। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर की बात की थी, उसी तरह से स्फेरिकल लेंस होता है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कवर्ड। जहां पर एक या एक से ज्यादा सरफेस क्या होता है, कवर्ड। ये आप देख पा रहे हो, ये है कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर ये दो सरफेस है, ठीक है। ये है कॉन्केव लेंस, इसके अंदर भी दो है। तो और भी हो सकता है, एक को प्लेन ले लो और एक को कॉन्वेक्स ले, तो वो हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन ले लो और एक कॉन्केव ले दो, गया प्लेनो कॉन्केव। इसे आप डबली कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, इसे डबली कॉन्केव भी बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जिस तरह से हमने कॉन्केव के पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस और नेचर क्या होता है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी। वहां पर क्या होता था, इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी इमेज क्या बन रही थी, फोकस पर। यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर कैसे है, एक इन्फिनिटी पे है तो क्या बन रही है, f2 पर बन रही, क्योंकि यहाँ पर दो फोकस बनेंगे तो ये f2 पे बनेगी। अगर अपन बात करेंगे अगर फोकस से दूर 2f1 मतलब आप समझ सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो अगर उस पर बात करें तो वो किसके बीच में बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है, मतलब वही f और c के बीच में बन रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 वही जो थी, अब c का c पर है तो वही है 2f1 बराबर क्या है, 2f2। तो वही जो अपन वहां पढ़ते थे कॉन्केव में, अगर कोई ऑब्जेक्ट c पर है तो क्या बनेगा, c पर उसकी इमेज बनती थी, तो उसी को अपन लिख दिया 2f1 और 2f2। अगर 2f1 पर है तो क्या बन जाएगा, 2f2 पर बनेगी। अगर बिटवीन f1 और 2f1 है तो क्या बनेगी, बिहाइंड 2f2 बनेगी। 8f1 है तो कैसे बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। ये जो वापस उसकी तरह इसमें भी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस की सेम साइड में बनेगी। तो इसकी जो बनता है नेचर वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट, बाकी का क्या होता है, रियल, इनवर्ट और पॉइंट साइज।
अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूले की। तो लेंस फॉर्मूले, अब हम मिरर फॉर्मूला पहले पढ़ा था तो वो था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो 1/f किसके बराबर है, 1/v माइनस 1/u के बराबर। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो वही फॉर्मूला है, वहां पर m बराबर माइनस का v बाई यू था, तो साइन कन्वेंशन चेंज है, तो यहाँ पर m बराबर क्या होगा, v बाई यू। आज के लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो 100% आता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस को हम p से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। p इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। f आपको पता है क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर किसमें रहता है, मीटर में भी है और सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट हम लोग किसमें लेते हैं, मीटर में। ऐसा यूनिट की बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, तो वो क्या होती है, डायप्टर होती है। ठीक है, अब जिसको सोल्व करते हैं अपन, तो एक बात को आपको ध्यान रखना, अगर पावर ऑफ कॉनकेव लेंस की बात करें तो वो आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।